पशु के चिन्ह के उत्ते असीं गल कीती है कि पशु या दरिंदे का निशान की है, और उहदे च गल कीती कि किस तरह संस्थावां हन, जथेबंदियां हैं, क्योंकि मत्ती 24:24 कहंदा दो आत्मा इन्ने नेड़े होणगे अंत दे विच झूठे यसू उठणगे, मसीह उठणगे। मसीह का मतलब मसा कीता, मसा कीते का मतलब पवित्र आत्मा पाया, लेकिन झूठा दो आत्मे इन्ने नेड़े होणगे, इन्ने नेड़े होणगे, जड़ा उन्हां दियां जुड़ियां होणगियां आपस दे विच, इक्को ही खेत दे विच होणगे, यानी संगति च इक्को ही मींह पएगा उन्हां दे उत्ते, इक्को ही सूरज चढ़ेगा, आमीन, इक्को ही बंदे तो प्रचार सुनते होणगे, इक्को ही चर्चा है, लेकिन बीजां च फर्क है। लेकिन मसा प्राप्त करते हैं, लेकिन वो सच और झूठ इन्ना नेड़े नेड़े होगा कि अगर हो सकता, बाइबल लिखा चुने हुए भी ये हो सकता, इफ पॉसिबल, नबी ने कहा धन्यवाद होवे, उहदे लिखा ये हो सकता, इसदा मतलब ये नहीं हो सकता, ये हो सकता तो भला विच पै जाने से, पर नहीं हो सकता, इसलिए चुने हुए लोग भला विच नहीं पैणगे। आमीन, क्योंकि जो चुने हुए हैं वो खुद वचन है, खुद वचन का हिस्सा हैं। आमीन, खुद वचन है, और वचन कदे फेल नहीं होता, वचन कदे असफल नहीं होता। यूहन्ना 4:24 दसिया मैं, आमीन, यूहन्ना की किताब 4:24 दसिया, जिथों पढ़ना है, चुने हुए भुलावे च नहीं पै सकते, क्योंकि खुद वचन है। जिहड़ा वचन है रुख अपने फलों तो पछाणिया जाता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुसीं उन्हां दे कम्मां तो उन्हां नूं जाण लओगे। इसलिए जो मैं दसिया, मैं चाहुंदा कि पता लगे तुहानूं गल्लां क्लीयर हो गईयां। 666 पता लग गया की है, संस्थावां दा सिस्टम की है, जो भी है। बहुत बारी मैं क्या सवाल पूछो, सवाल कोई नहीं पूछता। एक तद नहीं सवाल पूछते होंगे सानू की लेना देना कोई नहीं, है ना। एक तां नहीं सवाल पूछते होंगे सारा ही समझ आ गया। हुण जे तो सारा पता लग गया फिर तो यह चंगी गल है। ये कहने चलो कोई नहीं सानू की लेना देना, वो प्रचार करते साडा वो अपना काम करी जाते, असीं अपना करिए, ये नहीं होना। तुहानू एक सुर च आपां नूं चलना पैना सारिआं नूं। आमीन। जिद्दां यीशु मसीह ने कहा पिता तू तो मैं एक हाँ, इदां ही मैं तो चेले एक होण, इदां ही संगती ते पादरी है, इदां ही विश्वासी है, सारे मिल के यीशु मसीह दे नाल जुड़ना। फिर यह गल, फिर यह स्वर्ग और धरती का लिंक जुड़िया, फिर यह असीं धरती ते बंद स्वर्ग च बजदा, फिर जो धरती ते खोलदे आ स्वर्ग विच खुलदा। जे लिंक विच टुटा होया है फिर कनैक्शन नहीं जुड़ना। जिन्नियां मर्जी तारां वधिया होण, नबी ने कहा जो मर्जी होवे, जद तक कुछ करंट नहीं है पिछे लगता कोई बल्ब नहीं जग सकता। जिन्ना मर्जी क्वालिटी का लगाई जाओ, चाहे बजाज दे, चाहे फिलिप्स दे, चाहे ऑरबिट दे, जिहड़े मर्जी लगाओ। इत्थे लिखिआ यूहन्ना 4:24 परमेश्वर आत्मा है अते जो उहदी भगती करदे हन उन्हां नूं चाहीदा है कि वो आत्मा अते सच्चाई नाल भगती करन। प्रभु बरकत देवे इस वचन के पढ़े जान ते तुस बैठ सकते हैं। आमीन। वचन प्रबल है, वचन जिहड़ा है वो टलदा नहीं। वचन ने बाइबल च लिखा या परमेश्वर वचन बोलता है जिस उद्देश्य जिस मकसद के लिए वचन बोलता है। आमीन। और ये वचन उस मकसद उस उद्देश्य नूं पूरा करता है, और पूरा करके वापस वो कोल आउंदा है। जो असीं बोल दिंदे हैं ये कदे खत्म नहीं हुंदा। जो असीं बोल दिंदे यही साडे लई फंदा बनिया रहिंदा सदा तक, जद तक असीं खड़े होके माफी नहीं मंग लेंदे। किथे लिखिआ बाइबल, तुसीं आपो विच अपने पापां दा इकरार करो, भाइयां च भैणां च संगती च मन्नो गलतियां नूं, वो फिर यीशु मसीह दे लहू दे हेठां आ जांदे हन।
बाबा ब्रानम ने कहा इको चीज है, तुहाडी गलती जिन्नी वड्डी मर्जी होवे, तुहाडा पाप किन्ना भी गंदा और भैड़ा क्यों ना होवे, वो तद तक ढकिया नहीं जाता जब तक लहू दे हेठ नहीं आउंदा। तुहाडा पाप भावें किरमची रंग दे आ, जिन्हें मर्जी बुराई तुसीं कीती है, लेकिन जदों लहू दे हेठ आया परमेश्वर नूं नहीं दिसदे, वो साफ हैं। आमीन। कोई भी तुहाडी जुम्मे फिर गलती नहीं है, क्योंकि वो लहू दे हेठा है। जिहड़ी चीज लहू दे हेठा है, कितनी बारी भाई ब्रानहम ने क्या पुलपट ते खड़ा होके उन्हें क्या मैं बंगाल दा इत्थे पुलपट ते कोई बंदा इत्थे अपनी जिंदगी नहीं लुको सकता, उन्हें क्या मेरे को कोई तुहाडी उन्हें क्या गलती नहीं लुक सकती, इत्थे योवा ने क्या सब प्रगट कर दिता जाएगा। इको ही चीज ने क्या मैं तुहाडी गलती वो नहीं देख सकता जिहड़ी लहू दे हेठ है, उन्हें क्या परमेश्वर भी नहीं देखता। आमीन। वो छुपिया होया है, कितनी वड्डी मुक्ति है, ये छोटा काम नहीं है, छुटकारा। असी धर्मी है, साडे जुम्मे कोई पाप नहीं, कोई गलती नहीं, असी शुद्ध हैं। आमीन। क्योंकि असी शुद्ध कुर्बानी दे हेठ हैं। परमेश्वर भगत नूं नहीं देखदा सी, ओदी कुर्बानी नूं देखदा ही। पुराने नेम च तुहानूं याद है जदों कुर्बानी बलि कबूतर लैके आउंदा है, बकरे लैके आउंदा है, भेडां लैके आउंदा है, पशुआं दीयां कुर्बानियां आउंदियां है। परमेश्वर कुर्बानी नूं देखदा है, क्योंकि कुर्बानी चेक कीती जांदी कि कोई बजत नहीं, झुर्रीत नहीं, कोई इहदे च दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दंद तो नहीं टुटा ओहदा कुर्बानी दा, कोई लत्त तो नहीं खराब। जो कुर्बानी शुद्ध सी। आमीन। और शुद्ध कुर्बानी जो प्रभु दे अगे चढ़ाई जाती सी, भगत ने की कुछ किया, ओहदा कोई नहीं, विश्वासी ने की कुछ किया, ओहदी कोई परेशानी नहीं, माफ है, क्योंकि कुर्बानी शुद्ध है। साडी कुर्बानी शुद्ध है। आमीन। हालेलुया। और जो असीं शुद्ध और सिद्ध कुर्बानी दे हेठ हां, असीं खुद सिद्ध हां। आमीन। इहदे मसीह दे विच सिद्धता है। आमीन। ये धन्नवाद करन वालियां गल्लां आ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਦਵੀ ਕੀ ਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਜੁਮੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਯੋਹਨਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਆਮੀਨ। ताड़ी तो ज्यादा ताड़ी मारनी सौखी है। हालेलुया। धन्नवाद कहना थोड़ा औखा, संग च कढ़ना पैंदा, इसलिए ये औखा काम करो। ताड़ी ना एवं ज्यादा मारियो, मूँह चो धन्नवाद करो। ठीक है। क्यों? क्योंकि मूँह खोल, बाइबल च लिखिया भर दूंगा मैं, इसलिए मूँह खोलियो, धन्नवाद करियो, हालेलुया करियो। और सियाला च पता उदा ही रौला पाना बोलना बड़ा चंगा है। अगर कोई बंदा उच्ची बोलता, सियाला च गीत गाउंदा, नारे मारदा, या उदा ही चीका मारदा जिदा बच्चे आ, ये ठंड नहीं लाया नहीं भाई जीत हुणे मैडिकल च उन्हें पता ठंड नहीं लाया नहीं। आमीन। इसलिए कि त्योहार आ उस मौसम के हिसाब नाल रौला पाउण वाले, आ करन वाले, वो ठंड तो बचाउंदे हैं। तो तुहाडा हालेलुया धन्नवाद करना दो काम करेगा। एक तो तुहाडी जिहड़ी ठंड आ निकल जानी, दूजा प्रभु का धन्नवाद होगा, दूसरा तो अपने मूँह खोलने जिहड़ा बाइबल दे विच लिखिया। हालेलुया। फिर मेरा विचार सी, कल मैं भाई हुणे भी असीं आ रहे सी, भाई परमजीत मैन बठिंडे तो, मैं कहा कि मैं इदा सोच रहा कि सवाल पूछे जान, लोग सवाल पूछण, भैन भरा उन्होंने जो विषय आया उहदे बारे समझ लग गई, और उहदे उत्ते असीं गल करिए, एक दूजे नूं दस सकदे जे, एक नहीं बोल सकता, दूजे नूं दसन क्या मेरा सवाल है, मैं गल करनी। समझ लगी? ताकि ये पक्का हो जाए कि तुहानूं गल दी समझ आई है, या जिन्हें किद्दां समझी है गल, उहदे नाल असीं गल अगे वधा सकदे हां। आमीन। पर उस तो पहला मैं 10 मिनट गल करनी चाहना, सवाल याद कर लो तद तक।
बाइबल च लिखिया परमेश्वर उन्होंने भगतां नूं भाल रहा जिहड़े आत्मा ते सच्चाई च उहदी भगती करते हैं। आमीन। इसलिए असली जिहड़ी भगती है, जिहड़ी परमेश्वर नूं पसंद है, वो सच्चाई दे नाल आ, आत्मा दे नाल आ। बहुत बार लोगों को आत्मा हुंदा है, जिद्दां क्या मैं झूठे मसीह उठणगे, उन्हां दे कुत्ते मीत पै गया, लेकिन सच्चाई नहीं उन्हां को। पेंटिकास्टलां को सच्चाई नहीं है। मैथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेसबाइटेरियन, कैथोलिक, जीसस ओनली, जिन्ने भी आ, CNI, इन्हां को सच्चाई किसी को नहीं, पर कईयां को पवित्र आत्मा हैगा। किदां? क्योंकि झूठे उत्ते भी देखदा। परमेश्वर जद भी कोई गल करदा, वो रचना है सारी दुनिया, वो इस तरीके नाल करदा, संबोधन गल दोनों में हुंदी है। इसलिए बाइबल च लिखिया करूबियां दे विचकार वो बोलदा है, नीम दे संदूक दे सेंटर च बोलदा विचकारे तो। और जद भी बोलदा उन्हें इदां बोलिया, दो रस्ते आ तुहाडे अगे। पुराने नियम नूं पढ़ो, व्यवस्था सार लेवियां दी किताब च 23 अध्याय, और उत्थे लिखा कि मैं तुहाडे अगे दो रस्ते रखना, एक श्राप है, एक बरकत है। ये यहोवा तुसीं अपने परमेश्वर की आवाज रीझ नाल सुनो और उहदियां विधियां मनो, तुहाडे लई बरकत है। लिखा ये तुसीं नहीं सुनोगे तुहाडे लई श्राप है। ये मतलब सेंटर च बोल रहा, दो रस्ते रख रहा। या यीशु मसीह आया कि उन्हें भी इदा ही नहीं किया। उन्हें क्या, दो राह है, एक चौड़ा है, एक तंग है। भीड़ा राह जिहड़ा उन्हें क्या स्वर्ग नूं जांदा है, लेकिन जिहड़ा खुला राह बहुत बहुत दुनिया इत्ते तुरी है, लेकिन यह विनाश नूं जांदा, नरक नूं जांदा है। बाइबल च लिखिया कि एक राह जिहड़ा मनुख नूं सही लगदा है, पर उहदे अंत दे विच मौत है, विनाश है। आमीन। समझ लग गई? परमेश्वर हमेशा दो चीज़ां रखदा है, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚੋਣ ਤੁਸੀਂ करनी है, ਅਸੀਂ करनी हुंदी सदा। इसलिए नबी ने कहा कि आदम हवा दा जो मामला सी, आज वही मामला साडा है। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ भी उन्हें दो राह रखे कि एक रास्ता एक है, लेकिन गलत रास्ता उन्होंने चुनिया, और अज असी सारे मुश्किल च हैं। और साडे सामने भी दो रास्ते हैं, एक इधर है, एक उधर है। अ न्यूट्रल नहीं रह सकते। मैं जी किसी ने नहीं मानता, मैं तो गप्पे चलदा हाँ, जो मेरा दिल करदा मैं करूँगा। मैं हाँ बपतिस्मा लिया, तौबा लई, पर मैं इन्ना इंटरस्टेड नहीं है। कितों बंद होंदी है? पहली बार बजी है, क्योंकि पहला भी मैं कई बार उन्होंने दबिया सी, कदी नहीं बची। चलो वधिया, ठीक कर देते। आमीन। ये भी इसे साल च आमीन। सही गल है ना? परमेश्वर इन्ना जानी कि कही उन्होंने जेंटलमैन आ। परमेश्वर इन्ना जेंटल आ, इन्ना वधिया आ, वो सदा ही लोगों नूं आजाद मर्जी दे छड्डदा। वो बाबियां वांगू लत्त बांह नहीं तोड़दा। तेल नहीं पाया, भुल हो गई। जिन्ने भी बाबियां को चल जाओगे, जिन्ने बाबियां को चल जाओ, इको ही उन्होंने गल दसनी, तुहाडे को भुल हुई है, तां तुसीं तुहाडा हाल तां आ, तुहाडे को नहीं। जेड़े को मर्जी चल जाओ, तुहाडे घर जगह है, एक जगह बना लो। और लोग हैरानी की गल, इन्ने मूर्ख आ, बेवकूफ आ, आप ही जगह बना लेंदे उदों समाधान करने लई, बाद चुक के आप बना लेंदे, बाद चुकनी उन्हां लई औखी हो जाती है। दा चुकते ही नहीं, फिर डरते हैं। और मैं ये कहना चाहना कि वह कह भुल होई आ, तुसीं फलानी जगह को सुखना सुखी सी, वो दिती नहीं, तां ये गुंडागर्दी चल रही है। ये बदमाशी हो गई कि वो कहता तू मैनू इदा क्या, तू हुण कर नहीं रहा, जबरदस्ती कढ़ा रहा है ना। ये तो हफ्ता लैण वाले करते होंगे इदा,
भी मेरा बनदा कढ। लेकिन परमेश्वर साडा इदां दा नहीं, वो दयालु है, कृपालु है। और वो दरवाजा भी जो खड़खड़ाउंदा उन्हें क्या जिहड़ा खोलूगा उहदे को मैं आऊंगा, खड़का के दरवाजा आने वाला, और दरवाजे तोड़ के अंदर वड़न वाला नहीं। उन्हें बाबियां वांगू जिन्हां चों तुसीं बाहर निकले हैं वो दरवाजे नहीं तोड़दा। इत्थों तक नबी ने कहा जदों इमाउस नूं 2 चेले जा रहे सी, उन्हें चेलियां ते वचन खोलिया और दसिया और कई कुछ उन्होंने गल्लां कीतियां। लेकिन रात भावें पई सी, वो अगे लंघ चला सी, उन्हां दे नाल धक्के नाल नहीं वड़िया घर च। लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्रभु नहीं जानी। उन्हें क्या जिहड़ा आदमी आ साडे नाल कि तू साडे नाल अंदर चल, हनेरा हो गया, तू रात ठहर जा। और जो उत्थे रात ठहरे, जो खाना खाण लगे, फिर उन्हें रोटी तोड़ी। फिर उन्होंने पता लगा इमाउस जाते उन्होंने 2 चेलियां नूं, कैलपस उहदे दोस्त नूं, कि ये प्रभु उन्होंने बुलाया जावे आंदा है, वो जेंटलमैन आ। आमेन। ये लिए वो पादरी मैनू सही नहीं लगते, ना ही मैं काम करदा जिहड़े तुहानूं पता भी नहीं हुंदा लोकां दे घरां च जांदे आ। संगत दे लोग क्या उन्होंने पता नहीं हुंदा पादरी आ गया। लेकिन यीशु मसीह ऐदां नहीं करदा, वो अचानक काम करने वाला नहीं है। वो जेंटलमैन एक जिहड़ा बंदा हुंदा उहदा काम करन दा तरीका हुंदा। और ये साडा प्रभु यीशु मसीह है, और यही गुण यही चरित्र साडे च है। कोई जबरदस्ती नहीं, कुछ नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਬਾਅਦ ਚ ਹਟ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਨਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਪਤਾ ਕਿਆ ਬਾਈਬਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਦੀ? ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਉਹਦੇ घर च जाओ तो ਉਹਦੇ घर च ठहरो। आमीन। और एक होर गल कही है, ਉੱਥੇ जाओ ਜਿਹੜਾ जोग है। ये मैं सोच रहा ही भाई बाहरों जिन्ने आते अपने को पिछे जे भाई इंग्लैंड तो भी आया, उन्हें कहा मैं जो आना सी मैं खोज की कि जाना है, बंदा ठीक है, रेपूटेशन साडा भी उन्हें क्या खराब होगा, है ना। उन्हें क्या मैं देखा कि आले दुआले पता किया और लोगों को उन्हें जेड़े भी दुनिया च पादरी आ कि मैं पंजाब च जाना इदा भी भाई रोशन है उत्थे कोई पादरी, सब ने कहा कि जाओ 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 जाओ, वधिया भाई है। वो भाई कहंदा है कि जे असीं इदा चल गए किते कोई जानदे नहीं पहली बारी बंदे दा अगे रेपूटेशन नहीं सही, साडी भी बेइज्जती करना उहदे को जाके आया, उहदे को जाके आया। और एक गल मेरे बाद च समझ आई, ये तो यीशु मसीह ने कही है, उदों नहीं मैनूं पता लगा, ये परसों चौथ मैनूं पता लगा, मैं क्योंकि पढ़दा सी और गल्लां मेरे को पता लगी। यीशु मसीह ने क्या जेड़ा जो गया उहदे कोल ठहरो, उहदे कोल जाओ। आमीन, हालेलुया। और जदों जांदे आ किसी घर च किहदे जाओ, जेड़े बुलाउंदे आ उन्हां कोल जाओ तो उन्हां कोल ठहरे रहो, घरों घरी ना तुरे फिरो। ये बाइबल की शिक्षा है और मैं इहदे ते पूरी तरह खड़ा है। जेड़ा बुलाउंदा आ उहदे जावांगे, जेड़ा नहीं बुलाउंदा भावें 5 साल निकल जाण, इत्थों तो कह सकदे बुलाओ बुलाओ बुलाओ, पर असीं उहदे नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह दा तरीका है। हुण यीशु मसीह चाहुंदा आत्मा और सच्चाई च भगती की जाए, लेकिन ये भगती किद्दां है? आमीन। जो आत्मा और सच्चाई च भगती है, वो भगती दा मतलब है कि जिदा मैं पहले कहा तुहाडे कोल आत्मा भी है, तुहाडे कोल सच्चाई भी है। फिर जिदा बथेरे संस्थावां दे लोग सच्चाई नहीं है, किन्ने मठ या नाम देई जांदे, लोग रट्टे लाई जांदे और मर रहे, एक दूजे नूं मार रहे, किन्ना कुछ आ, किन्नियां कुर्बानियां आ, किन्नियां जीबां कट के चढ़ाई जांदे आ और किन्ने लेट लेट के दूजे पासे जाते हैं। इन्ने बेवकूफ कि जो साधन बने उत्ते बैठ के चल जाओ, लिट के जाना कि लिट के जाता, लेकिन नशे जेडे करता लगातार करता, लिटिया ही करी जाता है ना। माता दे तुरा लिटिया जा रहा लेकिन नशे तो नहीं छड्ड रहा। लिट के जाना की जिंदगी की सुधार होया, शरीर च माड़ा मोटा हो जाओ, शायद वह कोई है ना भार घट जाए, वेट वह थोड़ा घट जाए, हो सकता है कोई शुगर जी सैट आ जाए। एक्सरसाइज है, लेटना कोई छोटी एक्सरसाइज है, ये भी औखी है,
हो सकता है कोलेस्ट्रॉल घट जाए, है ना, BP सैट हो जाए, वह इन्ना कुछ काम हो सकता है, पर उसकी जिंदगी च परिवर्तन नहीं हो सकता। लिट के एक जगह तो दूसरी जगह जाना जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन लिट के जा रहे आ, घिसर के जाग रहे, ढिड घसा के कई कुछ करके जा रहे, नशे जिहड़े कर रहे उदां ही कर रहे आ, झूठ उदां ही बोलिया जा रहा, गालां जिहड़ियां कढदे उदां ही लिटिया ही गालां कढी जांदा। जदों लागे नहीं कुछ लंघदा स्कूटर या मोटरसाइकिल नाल दी लंघा उन्हां नूं गालां कढदा, वो स्पैशल अपने आप नूं समझदा। ये दुष्ट आत्मा है लोगों में, दस रहा मैं कि ये कितनी कुर्बानी है, लेकिन इन्हां को आत्मा भी नहीं है, सच्चाई भी नहीं है। और मैं काम ते जांदा हुंदा, मैं एक चीज़ां नोट कीतियां प्रभु ने सिखाइयां, और हुशियारपुर तो काम ते जाना, उधर कई माता आ बाबे जे भी उधर ही आ, उधर दी जाते हैं, तो मैं नोट करना काम तो आना जाना, जिन्होंने उधरों आना बीमार जे हो के बाबियां दे या माता दे मरे जे बेचारे दुखी मुरझाए चेहरे, मैंने पता लग जाता ये बाबे दे आया। ऐदा तुम नोट करियो, जो मैं तजर्बा करके देखे, फिर बस चू नहीं ऐदा होना भी जिदा स्पैशल या कुछ खास अपने आप में समझते से। दुष्ट आत्मा है भी मैं बाबे दे आया, मैं खास या करे कुछ मैनू जगह दी जाए, या बस दे विच मेरा स्पैशल जानी स्थान है। ऐदा नोट कीतियां मैं गल्लां माता दे जाण वालियां दे, बाबे दे जाण वालियां दे, लेकिन कुर्बानी है सब कुछ है, लेकिन आत्मा नहीं है। लेकिन परमेश्वर की जिहड़ी भगती है ना लिटण दे नाल है, वो आत्मा दे नाल है। और जिहड़ी भगती असीं आत्मा दे नाल जिहड़ी गल कर रहे हैं, उहदे विच तुहाडी जिंदगी परमेश्वर नाल जुड़ी हुई है। जो तुहाडी जिंदगी परमेश्वर नाल जुड़ी, जो कि मोढे है, जो जड़ है, ये मतलब असीं उह चों निकली हुई एक लगर है, एक टहनी है, यह है उहदे नाल जुड़ना, यह है आत्मा नाल भगती। जो उहदे नाल जुड़े तो मतलब साडा जीवन उहदे विचों आ रहा बाहर। आमीन। फिर जो जड़ है, जो बीज है, वही फल आवेगा। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 कहा, मेरे पिता की इच्छा है कि तुम बहुता फल दियो, मैं अंगूर दी बेल हां, तुसीं मेरियां टहनियां। यह है आत्मा दे नाल। हुण जिहड़ी आत्मा दे नाल भगती आ, वो कदे भी लफ्जां दे उत्ते आधारित नहीं हुंदी, वो शब्दां दे उत्ते आधारित नहीं है। वो लोग जिहड़े अपनी भगती नूं शब्दां दे उत्ते आधारित करदे आ, लफ्जां दे उत्ते आधारित करदे आ, वो लोग परमेश्वर तो बहुत दूर है। उन्हां ते परमेश्वर की आ, परमेश्वर का वचन की आ, खुलिया ही नहीं हजे तक। वो दुनिया च सब तो गुमराह हुए लोग है, क्योंकि असली भगती कदे भी तुम शब्दां ते भाषा दे उत्ते अखरां दे उत्ते आधारित नहीं कर सकते, वो तुहाडा जीवन है। आमीन। यदि कहो, मैं एक रेफरेंस देना चाहना, मत्ती 14 दे, मत्ती की किताब 14 सुनियो कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने 15 है, 14 नहीं 15 अध्याय। मिल गया? 15:7 हे कपटियो, यशायाह ने तुहाडे विखे ठीक अगम वाक कीता है कि लोग अपने बुल्लां नाल मेरा आदर करते हैं, पर इन्हां दा दिल मैथों दूर है। वो विरथा मेरी उपासना करते हैं, वो मनुखां दे हुक्मां दी सिक्ख्या दिंदे हैं। आमीन। हुण ये दे दे कि इत्थे फरीसी सीगे और सदूकी आ और याजक आ, यहूदी आ, सारे वो धन्नवाद करते सी दुनिया की सब तो वधिया भाषा च इबरानी। इबरानी स्पैशल भाषा है, जिस मसीह ने अरामी भी बोली, इबरानी भी, लतीनी भाषा भी जिस मसीह ने आती सी, क्योंकि किन्ने लफज उन्हें लतीनी भाषा च बोले आ, एली एली लमा सबक्तानी, तलीथा कुम्मी, कुड़ी नूं क्या उठ, है ना, कई लफज उन्हें अरामी भाषा बोलता यीशु मसीह, इबरानी जानदा सी। आमीन।
लतीनी भी बोली उन्हें। हुण दुनिया च सब तो वधिया भाषा जिहड़ी साडे प्रभु ने भी बोली वो है इब्रानी। और दुनिया की सब तो पुरानी भाषा इब्रानी है। तो पढ़ के देखो, खोज करो। और एक अजिही भाषा जिहदे बारे बाइबल भविष्यवाणी की करदी कि दोबारा बहाल की जाएगी, क्योंकि वह 70 ईस्वी रोम तबाह हो गया। रोम ने तबाह कर दिता यरूशलेम इसराइल नूं। यहूदी सारे मारे गए, खत्म कर दिते गए। रोम के कब्जे च रहा इसराइल और दुनिया च बंधुए होकर पहुंचाए गए। ये यीशु मसीह ने क्या सी लूका 21 और मत्ती 24 भी और होर कई जगह भी। आमीन। यरूशलेम तबाह हो गया, इसराइल तबाह हो गया। इसराइल च एक भी यहूदी नहीं रहा, खत्म कर दिते गए जो बचे। बाकी वख-वख देशों च खिलर गए, हले तक इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन बाइबल भविष्यवाणी कर रहे कि मैं इसराइल नूं वापस उसकी मातृभूमि च लियावांगा। कि कोई दिन च कोई देश बन सकता? उन्होंने कहा हाँ, इसराइल मैं एक ही दिन च देश बनावांगा। और यह भविष्यवाणी पूरी हुई। इसराइल लगभग 2000 साल दुनिया च बिखरिया रहा, दुनिया च भटक गया। इसराइली 2000 साल बंदा किते बाहर रहे, उसकी भाषा बदल जाती है, रीत रिवाज रहन सहन सब कुछ बदल जाता है। वो भाषा भुल जाते हैं, उन्होंने इब्रानी भाषा भुल गई। अमरीका रहे जेड़े गए अमरीका बोलने लग पे, जर्मनी डच बोलने लग पे, कोई फारसी, कोई इंडिया रहने वाले इंडिया भाषा बोलने लग पे। पर सोलमन जकूब होने इतने होके गए, यहूदी खिलर गए सारे पासे, भाषा खत्म हो गई। किसी को नहीं आती इब्रानी भाषा, यहूदी बोल रहे, इसराइली बोल रहे, होर किते नहीं है ना। और ये खत्म हो गई। लेकिन बाइबल कहती दोबारा बहाल की जाएगी, वापस फिर मात्र भूमि च परते। परमेश्वर ने बंदे खड़े किए। आमीन। और उन्हें भाषा ने फिर लिया, सिखाया। वो भाषा अज बोली जा रही। इसराइल तुम जाओ, नंबर 1 इब्रानी च, नंबर 2 अरबी च, नंबर 3 तो इंग्लिश या बोर्ड, सारी 3 भाषा च दोबारा फिर बहाल। उन्होंने मातृ भाषा आम भाषा जी आप बोलते हैं मां बोली इब्रानी बन गई। आमीन। एक ऐदा की पवित्र भाषा, ऐदा की भाषा जी इन्होंने नबिया ने बोली और जिहदे पवित्र बाइबल लिखी गई। आमीन। और जी भाषा बड़ी महान भाषा है, उस भाषा च भक्ति कर रहे, उस भाषा च वडियाई कर रहे, उस भाषा च लफज बोल रहे, धन्यवाद दे वडियाई दे लफज बोल रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने की किया? हे कपटियो, तुहाडे उत्ते हाय उन्हें क्या। आमीन। कपटियो हाय अगे की है इस चैप्टर यानी इस मत्ती की किताब में है 7 बार फरीसियां दे उत्ते उन्होंने भगती का करके। हुण देखो जी, लफ्ज़ां दे नाल भगती होवे ते इन्हां तो वधिया लफ्ज़ किहड़े बोल सकदे, इन्हां तो वधिया भाषा किहड़ा बोल सकदा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कपटी ते बुल्लां नाल तो मेरा आदर करदे, भाषा तुहाडी सब कुछ ठीक है, लफ्ज़ ठीक है, लेकिन तुहाडा दिल दूर है। दिल बंदे दा दूर है परमेश्वर तो किद्दां पता लगूगा? उहदे कम्मां, उहदे काम जेड़े आप प्रगट कर देंगे। मत्ती की किताब 11 मिल गई। मैं पढ़ना चाहना इत्थे जिथे लिखा कि उदम बथेरे मैनू आके कह प्रभु जी असी 11 च किथे अज भूत कड्ढे
7 मत्ती की किताब 7 भाई जीत हुणा को एक बाइबल हुंदी सी रोमन वाली हैगी जाने मैनू किसी ने लै ली मेरे को मैं देख किसी को और है नहीं 7:21 ना हरेक जेड़ा मैनू प्रभु प्रभु कहता है सुरग दे राज विच वड़ेगा बल्कि ओह ही जो मेरे सुरगी पिता की मर्जी उत्ते चलदा है। आमीन। हुण जेड़ी मैं क्यों पढ़ाना चाहना रोमन उर्दू च लिखा हरेक जेड़ा मैनू ए खुदावंद कहता है वो स्वर्ग च नहीं पड़ेगा बल्कि वो जो मेरे स्वर्गी पिता की मर्जी ते चलदा। हुण ये आयतां सानूं की दसदियां कि भगती नूं असीं शब्दां लफ्जां ते आधारित नहीं कर सकदे। ये तो है स्वर्गी पिता की मर्जी पूरी करनी और जदों ये है आत्मा दे नाल भगती करनी। आमीन। क्योंकि जे तुसीं आत्मा दे विच भगती कर रहे बाइबल च लिखिआ जिन्ने परमेश्वर दे पुत्तर आ वो आत्मा की अगवाई दे नाल चलदे हैं। सगों है तो इदां है जिहड़े आत्मा की अगवाई दे नाल चलदे ओही परमेश्वर दे पुत्तर है। आमीन। ते भगती जिहड़ी शब्दां ते अखरां ते लफ्जां ते आधारित नहीं है और जिहड़ा बंदा करना चाहता है उन्हें बाइबल नूं बदलिया है वो बाइबल तो बड़ी दूर है बाइबल के असली मकसद नूं उल्टा रहा है वो परमेश्वर दे उस ठहराए हुए तरीके नूं बदल रहा है क्योंकि वह भगती कित्थे आधारित कर रहा है किसी शब्दां कि यह राधा स्वामिया ने नहीं की। फिर राधा स्वामी तो की फर्क है कि निरंकारियों की भगती शब्दां के आधारित ने 5 शब्द है 5 अखर है उन्होंने 2 घंटे रट्टा लाओ रोज सौ जो फिर जे 2 घंटे रट्टा लाते तो कदे कन्ना च टी टी की आवाज़ सुनने लग पई क्योंकि तुम सुन होने लग पे हैं सौन लग पई बाहां लत्तां फिर इदा आवाज़ां सुनदियां होंदियां तो तुहाडा कहते 10वां दरवाजा खुल गया 10वां द्वार खुल गया कि शब्दां के आधारित नहीं है सारा कुछ कि जिन्नी दुनियावी भगती है वो च अखर है नाम है 5 या किते 7 किते पता नहीं किन्ने किन्ने है ज्यादा नहीं बता रहे क्योंकि फिर याद रखने भी औखे हैं लिमिट च रखे नहीं 5 है ना। हाँ जी समझ लगी। पर वो कह रहा जेड़ा मैनू है खुदावंद कहता है हे कपटियो तुम बुल्ला नाल इब्रानी भाषा बोल रहे दुनिया की पवित्र भाषा और वधिया भाषा जे नबी बोले जे परमेश्वर आप बोले देहधारी हो के ये भगती करते हैं पर ये मैनू भाषा मंजूर नहीं है पर क्योंकि तुहाडा दिल मेरे तो दूर है। बड़े ध्यान दे नाल सुनियो जे तुम गहरे हैं वाकई तुहानू समझ आ गहरी तो तुम ये गल समझोगे परमेश्वर शब्दां या अखरां जबकि दुनिया च कितनी भाषा एक पासे एक भाषा का लफज चंगा है इधर आदर वाला दूजे पासे वही भाषा गाला है इधर कह रहे बड़े सोहने सोहने लफज चुन के बोले तुसीं उहदी वडियाई लई दूजे पासे तो गाला है ਇਹਦਾ मतलब तुसीं गालां कढ दित्तियां नहीं परमेश्वर दिल नूं देखदा तुहाडे और जिहड़ी तुहानूं भाषा दित्ती गई उह च तुसीं किद्दां बोलदे इहनूं देखदा है। बाइबल ने कभी भी शब्दां अखरां ते नहीं टिकाई मुसलमाना ने अपनी सारी भगती जिहड़ी है भाषा ते टिकाई है। अरबी भाषा का कोई लफज कोई अखर कोई लिखिया होया किसी मुसलमान नूं लभ पवे किते वो दोनों हत्थां नाल चुक के चुमदा है बहुत चुमदा अखां नूं लाउंदा मत्थे टेकदा उहनूं बहुत ज्यादा साफ करके कोई ये नहीं भी कुरान का लफज नहीं मैं कह रहा तुम खोज कर लो भावें
मैं झूठ नहीं बोलता, इत्थे कश्मीर से जाके देख लियो, अरबी भाषा नूं पवित्र भाषा मानते हैं। और इसलिए कुरान अनुवाद नहीं हो रहा सी। बाइबल इन्नियां दुनिया अज सब तो वध भाषा च बाइबल अनुवाद है। क्यों? क्योंकि इन्हीं भाषा के दायरे च नहीं इन्हूं लिया उन्होंने, उन्हें इन्हूं भाषा के दायरे च बाहर कढ़िया। उन्हें नहीं कहा कि इसे भाषा जो यही पवित्र भाषा इस ही पढ़ो तो यही सीखो, ऐदा नहीं किया। किन्ने आ जेडे ग्रंथ आ कई कुछ आ उन्होंने उन्हें क्या ये गुरुआं की भाषा आ या ये गुरमुखी आ या फलाना आ, ये अरबी आ, ये रसूल साडे ने बोली आ और अल्लाह की भाषा आ। और इस भाषा उर्दू नूं इन्ना नहीं, उर्दू च लिखा जो मर्जी होवे उत्तों दी लंघ जाते हैं पैर रख के। न्याणे स्कूल के छोटे बच्चे उन्हां च भी इन्नी यानी भरिया पिया है, कोई जा रहे स्कूल में या किते किते अरबी भाषा च लेके लभ पिया, क्योंकि ये विच कुरान लिखा है। कोई अखर उहदा आदर करते हैं, पर बाइबल की भगती अखरां दे उत्ते नहीं। जे अखरां ते हुंदी, शब्दां ते हुंदी, अज बाइबल इन्नियां भाषा च अनुवाद ना हुंदे। दुनिया की कोई एक किताब आ जिहड़ी भाषा के दायरे च नहीं बची, क्योंकि अलौकिक सर्वशक्तिमान की किताब सी। आमीन। दुनिया की हर एक भाषा, दुनिया की हरेक भाषा च इको ही किताब तुहानूं मिलती है, वह आ बाइबल है। आमीन। होर नहीं कोई भी किताबां, क्योंकि वह भाषा के नाल जुड़े। हुण संस्कृत देवतियां की भाषा है, ये चाहो ये तू करना, इनू सीखो, इस भाषा नूं सीखो, देवतियां दी नूं संस्कृत चाहो, कुछ वड़ गए सीखण। और किन्ने क पढ़ सकते हैं? जिन्ने क पढ़ सकते उन्होंने भी नहीं ज़्यादा पता, इन्ना के कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने लोगों नूं संस्कृत का जिन्हां दा धर्म आ, अपने देवतियां बारे जानकारी नहीं, शिक्षावां बारे जानकारी नहीं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पवित्र भाषा बनाई गई ऐदा ही। लेकिन बाइबल ने नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या लफ्जां दे नाल ते करदे आ, ऐ खुदा तुसीं मैनूं कह रहे हैं, लेकिन तुहाडे दिल मेरे तो दूर है। उन्हें क्या शब्दां दे नाल ते भगती कर रहे हैं, बुल्लां दे नाल। शब्दां दी भगती हुंदी है बुल्लां नाल, कि किदां हुंदी है, लेकिन आत्मा की भगती बुल्लां दे नाल नहीं। वो तुहाडे दिल की गहराई दे विच तुसीं परमेश्वर नूं प्यार करदे हैं। आमीन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ कोई शिक्षा ਦਿੱਤੀ गई ਜਾਂ नहीं, चाहे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ नहीं पता ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ भी ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ठीक काम करोगे। क्यों? क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ भगती आत्मा तो आ, और दिल की गहराई 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ऑटोमैटिक पता है काम मैं नहीं करना, ऑटोमैटिक पता कि यह काम दे मैं विरुद्ध खड़ा होना है। हालेलुया। ऑटोमैटिक तुहानूं पता है कि ऑटोमैटिक यानी अपने आप ही अंदरों एक अंदरों आवाज है जो नबी ने क्या तुहाडा अंदर असली गुरु बाइबल दा असली यीशु मसीह ने क्या मैं तुहानूं दूसरा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा देवांगा। वो है पवित्र आत्मा, वो है सिखियत, वो है साडे अंदर जिहड़ा साडी अगुवाई करदा है, जो एदा और साडा लिंक एक और जुड़े हुए हैं। ये है तुहाडी भगती, शब्दां दे नाल नहीं, पैसिਆਂ नाल नहीं, कुर्बानियां चढ़ाउण नाल नहीं, दान दसवंदां दे नाल नहीं है। ये तो तुहाडी जिंदगी है, क्योंकि असली भगती तुहाडा जीवन है। असली अखर, असली भाषा, असली बाइबल लिखत तुसीं। इत्थे भाषा का काम खत्म हो जाता है, जो कि भगती की चरम सीमा च है, तुसीं उस अलौकिक दे नाल जुड़े हैं। इत्थे भाषा के बंधन समाप्त है, इत्थे तुहाडी जिंदगी है, तुसीं परमेश्वर के प्यार च टिके हैं। और जिहड़ा जीवन है, जिंदगी की जिहड़ी भाषा तुहाडे नमूने की, ये तो वड्डी कोई भाषा है नहीं, ये तो पावरफुल कोई दुनिया च भाषा है नहीं जी। इन्हें नबी ने क्या नमूना बड़ी वड्डी ताकत है, उसे तुसीं चाहे कुछ भी ना बोलो, ना बुल खोलो, चुपिया दी। आमीन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही ਤੁਹਾਡੇ नमूने तो कोई प्रभावित ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ तो कोई प्रभावित ਹੁੰਦਾ ਆ। आमीन। जिद्दां
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ 1 ਇੰਚ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਟਰੈਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਤੇ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸੇਵਕਾਈ ਬਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿਅਰਥਤ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਆ ਭਗਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ, ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਹ ਬੋਲ ਕੇ ਭਗਤੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਕਰਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੋਚੋ ਗਹਿਰਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਗਤੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਬਰਾਨੀ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਰਬੀ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਧਰਮ ਜੁੜੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀਏ? ਫਿਰ ਇਬਰਾਨੀ 'ਚ ਚੱਲੀਏ, ਚਲੋ ਇਸਰਾਇਲ ਚ ਸਾਰੇ ਇਬਰਾਨੀ ਸਿੱਖਣ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਭਗਤੀ ਜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਨਰਕ ਤੋਂ ਜੀ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਬਚਾਓ ਦਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਆਮੇਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਗੇ ਵੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਲੀਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ, ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ABCDEFGHILMNOPQRSTUVWXYZ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਲੋਚਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਜੋੜ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਭਗਤੀ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਹੋ ਗਈ। ABC ਕਰੀ ਜਾਓ, ABC ਰੋਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਲੇ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਾ, ਸੌਂ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਏਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੇਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ABC ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ, ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਖੁੱਬੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ABC ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸੌਂ ਜਿਓ।
जे ना ठीक होए तुम क्यों परताओ बाद च मैंने मिलो भी चलो ये भी असी कौन है ऊड़ा एड़ा ऊड़ा एड़ा 10 अखर होर ज्यादा आया उतों है ना ऊड़ा एड़ा बोल के सौ जियो पर तुहाडे दिल च की है कि मैनू लोड़ ना अपनी दस्यो कोई तुहानू हिरदे च पता प्रभु ने मेरी लोड़ पूरी कर देनी है तुहानू हिरदे च पता है कि उन्हें मैनू जो चाहिए उन्हें पता है इसलिए जो आले दुआले आवाज़ां उठदियां जो आलोचनावां उठदियां जो कई गल्लां निकलदियां आपां जेड़ा एक मसीह बंदा जे मैनू कोई डर नहीं लगता मैनू पता खड़ा कित्थे मैनू पता मेरा लिंक किहदे नाल है आमीन युद्ध का स्वामी परमेश्वर है उन्हें क्या लफ्जां की दावत भगती करते हैं पर दिल दूर है पति सत च उन्हें क्या खुदावंद खुदावंद कहते हैं मैनू पर इन्ना गल नहीं बननी गल किदां बननी जदों तुसीं मेरे स्वर्गी पिता की मर्जी पूरी करते हैं मर्जी पूरी करनी हुक्मां नूं मनना अपना जीवन वचन मुताबिक ढाल लेना यह है भगती आमीन आओ एक रोमिया की किताब च पढ़ते हैं ज़्यादा बस थोड़ी कि देर हो मैं चाहता नहीं सी गल्लां करनियां 15 मिनट ला लेने रोमिया की किताब मिल गई और रोमिया की किताब दे विच मंदेलियां दे उपर ही आ कित्थे आ जिथे लिखिया तुहाडी आत्मिक भगती है रोमिया 12 ਇਹਦਾ पैरे के उत्ते पता कि लिखिया टाइटल ਇਹਦਾ मसीही वर्तारा मसीही जीवन मसीही चाल चलन आमीन मसीही वतीरा किदां दा हुंदा आ एक मसीही बनना चीज़ की आ लोग विश्वासी बड़ी छेती पाते बपतिस्मा भी ले जाते आ पर मसीही बनना इन्ना सौखा नहीं गा बपतिस्मा लैके मसीह नहीं बनते लोग ना ही विश्वासी बनते वो तो तुहाडा जीवन प्रगट करता बपतिस्मा नहीं तुहाडी जिंदगी हरेक मोड़ ते निक्की निक्की चीज़ ते कदी तुसीं स्वार्थी नहीं हुंदे आमीन कदी तुसीं पक्ष नहीं लेंदे चाहे रिश्तेदार या सका संबंधी कोई भी वचन नूं देखदे हैं आमीन मसीहत बड़ी वड्डी चीज़ है तुसीं आ परमेश्वर है यह आत्मा तो भगती हुण जिहड़ी भगती की गल दसदा मैं लफ्जां की गल नहीं कर रहा ये शब्दां की नहीं आमीन ये जीवन की गल चल रही है जिंदगी जीवन की गल चल रही है चंगे लफ्ज बोलण वाला जे बचना तो फिर तो काम खत्म ही है सो हे भरावो मैं परमेश्वर दी रहमतां की खातर तुहाडे अगे बेनती करदा हां कि तुसीं अपनियां देहियां नूं जीउंदा अते पवित्र अते परमेश्वर नूं भाउंदा बलिदान करके चढ़ावो ये तुहाडी रूहानी बंदगी है अते इस युग दे रूप जिहे ना बनो सो अपनी बुद्ध दे नवें होण करके होर स्वरूप विच बदल ले जाओ तां जो तुसीं सियाण लवो कि परमेश्वर दी चंगी अते मन भाउंदी अते पूरी इच्छा की है ये है भगती जिस तुसीं जान जांदे परमेश्वर दी मन भाउंदी इच्छा की है आमीन और तुसीं दुनिया के स्वरूप उत्ते नहीं दुनिया की चकाचौंध च नहीं है हालेलुया इसलिए मैं क्या पिछले एतवार अपने परिवार च भी बहते हैं और कहने कि परिवार के मैंबर हैं और आ काम असी करने नहीं करने तो आपस में डिस्कस करते हैं परिवार के मैंबर कुछ कहने कुड़िए ठीक है भी भवें तेरा ब्याह आ
या नू आई है या जाना किसी ने, जो भी है, तो बैठ के डिस्कस करते हैं कि असं मसीही हैं और बाइबल सानू ये कहती है करना असी या नहीं करना। यह तुम अपने आप की परख कर रहे हैं, ओदी की आ कह रहा, तुम ओदी देखिया सुनो एंड ते की कह रहा, तां जो तुम सियाण लवो पे परमेश्वर की चंगी अते मन भाउंदी अते पूरी इच्छा की है। नंबर 1 चंगी, ओनू मन भा रही अते ओदी पूरी संपूर्ण मर्जी की है। यह है भगती, यह है भगती, यह है तुहाडा शरीर जिहड़ा तुसीं बलिदान करके उन्हें चढ़ा दिता। पशु बकरे नहीं, दसवंध नहीं लिफाफे च पा के, आमीन, दसवंध नहीं, जिंदगी अपनी तुसीं चढ़ा दी है, जिंदगी समर्पित कर दी है। तुम लभे अपने घर च बैठ के, संगति च बैठ के, सेवक नूं मिल रहे, घर सद रहे, बैठने, तुम डिस्कस कर रहे कि रैप्चर च जाना है, अज प्रभु की मर्जी पूरी करनी है, दुनिया का सानू कोई मतलब नहीं। जिवें अज कल गल कर रहे सी, कहंदे लोग इदां कहंदे, इदां कहंदे, इदां कहंदे, रिश्तेदार कई बारी ते भाई परमजीत होनी बहुत वधिया कहा भी लोगों ने नरक च जाना है, असीं स्वर्ग च जाना है। वो नरक तो प्रभावित होकर गल्लां करदे आ, असीं स्वर्ग तो प्रभावित होए हैं। जे तुसीं नरक जाना चाहुंदे तुसीं उन्हां दी सुन लो, जे तुसीं स्वर्ग जाना चाहुंदे फिर छड्ड दिओ। इसलिए तुसीं आपस च बह के सलाह कर सकदे अपने परिवार च, जिद्दां कई बारी सलाहां करदे आ निआणिਆਂ ਨੂੰ पढ़ाइए ਜਾਂ नहीं, अगे किद्दां करना, कोर्स किहड़ा कराउणा है, इहदी डिस्कस बड़ा वधिया हुंदी है ना। विआह दा आ गया ओहदी डिस्कस हुंदी है। जन्मदिन मनाउण दी बहुत आ रिवाज। किन्नी बारी इत्थे मैं लोकां नूं कहा कि जन्मदिन ना मनाओ, वो पैसे बचा लो, क्या ना, किन्नियां नूं पता क्या ना, बहुत ज्यादा गवाह है। अगे मैं पता की क्या, वो पैसे बच्चों की पढ़ाई ते लगा, केक लोगों ने खा के चल जाना। पर इत्थे साडी संगति च कई जन्मदिन मना मना कर जाई हो गए। ये बंदगी है, ये भगती है। जो तुसीं जन्मदिन मना मना पैसे चढ़ा ले, लोग तुहानूं कहे जेदे देने आ कह पैसे दे, पैसे दे, ये करे भगती आ। लेकिन तुसीं किसी दे पैसे नहीं देने, तुसीं सादगी च कुछ नहीं किया। जे तुहाडे कोल है कोई जन्मदिन नहीं तुसीं मनाया, बच्चे नूं पढ़ा रहे, उहदी जिंदगी सैट हो रही। किन्ने लोग या कईयां नूं क्या मैं कि तुसीं अपने बच्चों नूं वधिया पढ़ाओ, औखे हो लो, तंग हो लो, पर जे तुसीं कहो मैं तुहाडे निआणे पढ़ाउणे मेरी जिम्मेवारी है, तुसीं दस कोई असीं चर्च च आउंदे आ, साडा सोचो साडे निआणे कॉन्वेंट स्कूल च पढ़ाओ, अपने तो लाए आ या फिर तुसीं तय कर लेने पहला ही जदन आउणा ही, देख वे आई चर्च च आउण लगे आ, असीं प्रभु नूं मनण लगे आ, ते की काम तुसीं करदे, मैं दसदा भी मैं आह काम करदा, रोटी पानी इदां खांदे आ, निआणे इत्थे पढ़दे आ। तू कहंदा ठीक है, साडे लिए भी इदां दा इंतजाम करो रोटी पानी का, साडे बच्चियां दा कॉन्वेंट स्कूल च दाखले कराओ, जिम्मेवारी लो, और बाकी ये सब चीज़ां असीं प्रभु नूं करदे हां। इदां तो आया नहीं सी कोई, आए तो भगती लई सी हैं। जो तुसीं भगती लई फिर उत्थे ही टिको। जे प्रभु किसी नूं बरकत दे रहा है तो कोई परेशानी चाहूगा, ਉਹਦੇ को जो हैगा वो भी ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ को हैगा। बाइबल च लिखिया ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਨੰਦ करो भी प्रभु धन्यवाद देखे भाई सीगा साडा संगति च, ਇਹਨੂੰ प्रभु तू बरकत दे रहा, ਇਹਨੂੰ आशीष मिल रही, प्रभु तेरा धन्यवाद आ, साडे भाई ਨੂੰ होर ਉੱਚਾ कर, किसी भैन ਨੂੰ बरकत मिले प्रभु होर बरकत दे, होर बरकत दे, होर आशीष दे, आमीन। मैं रोकिया गल करा कि ना रफड़ भी पै जाते कई बार। ये नाप तोल करने की संगति कोशिश ना करो कि मेरे को सब तो ज्यादा पैसे आ, दूजिया चैक कर करके एक दूजे न, और उस फिर अंदाजा लो अच्छा सारी संगति तो ज्यादा मैं दिना है, सारी संगति तो ज्यादा मैं दिना पैसे। अच्छा तू इन्ने दिना, तू किन्ने दिना, इनकुआरी एक दूजे तो। और जेड़ा तुसीं दिंदे आ
एक तो बेकार गया और अगे तुहाडियां बरकतां रुक जानियां। फिर कहना मेरा इच की कसूर है? रवैया इत्थे मसीह वातावरण अपनी जिंदगी बलिदान चढ़ाया तुसीं। ये मतलब तुसीं एक कॉम्पीटिशन च उतरे हैं, तुसीं एक तुलना च उतरे हैं। इस तुहाडे अंदर घमंड आ रहा कि देख मैं कर रहा हाँ, जे मैं अपनी तुलना करा लोगों के नाल भी मैं इन्ने दे रहा इन्ने दे रहा, ये की होगा है? ये तो मैं अपने आप को डाउन कर रहा, अपनी बरकतां रोक रहा। दान सदा गुप्त हुंदे आ, दसवंध सदा गुप्त हुंदे आ। ये तुहाडा परमेश्वर का मामला आ। जे कोई तुहानूं पुछदा भैन जी दसवंध किन्ना दिंदी आ, भाई जी दसवंध किन्ना दिंदे आ, बाइबल मुताबक उन्होंने जवाब दिओ। वो इनक्वायरी कर कर बेचारा की करूगा, अच्छा मैं इस तो भी ज्यादा दिना, ये इन्ना दिंदा, इस तो भी ज्यादा मैं दिना, इस तो भी ज्यादा इन। वो बेचारे ने घमंड च किसी चीज च मारिया जाना, ओदियां बरकतां रुक जानियां। उन्होंने बेचारे नूं खत्म ना होण दिओ, ओदियां बरकतां च रुकावट ना पाओ, उन्होंने दसो ही ना। ते कोई बाइबल मुताबक पुछना तू, ये बाइबल सिखाउंदी तैनूं मतलब की पुछण दा, ठीक है? मैं भावें दसी जावां पिया मैनू इन्ना दिंदा, मैनू इन्ना इन्ना, तुसीं तो नहीं अपना कंपेयर कर रहे है ना? ये तो मेरी मर्जी, मैनू इस तो इधर मिल रहा, अज इधरों इधर मिल गया। ये तो किसी की प्रशंसा करने लई, मतलब उत्साह बढ़ाने लई कोई गल। पर जे कोई एक दूजे तो इनक्वायरी करी जाए और उस फिर अपने नूं स्टैटिक्स बनावे है ना, पूरा उन्हें कढ़ लिया अपना सारणी। इकनॉमिक्स से सारणियां बनाते होंगे कि उपर किहड़ा जा रहा, वो देखिया अपने है ना, बरंबारता वंड की कहते हैं है ना, बरंबारता वंड सारणी बना ली थे। संगति च सब तो टॉप ते मैं जा रहा बेंच है। हाँ इकनॉमिक्स मैंने माड़ा माड़ा याद सानू पढ़ाया सी उन्होंने, भैन भी पढ़ती है इकनॉमिक्स, उन्होंने पता चंगी तरह भैन पूनम। ये काम ना करो, देखो ये कुछ नहीं होना, तुहाडी रुकावट आ। देखो ये गल करन दा मेरा ये हुण फसाद ना पायो, कोई भी जिहड़े इदां दे काम करदे तुहानूं ठीक करन लई मतलब है मेरा। हाँ जी, इसलिए मैं क्या गुप्त है, ये गुप्त है। मैं इन्ना दिना, तू किन्ना दिना, मैं इन्ना दिना, तू किन्ना दिना, मैं इन्ना दिना, सारणी बना ले। ये काम चलदा करके मैं दसिया। इसलिए भैनों भरावो अपनी बरकत आप ही ना रोको। जे रब बरकत दे रहा दिखो ਉਹਦੇ अगे, होर झुक जाओ, होर नीवें हो, होर को प्रभु मैं कासे जोगा नहीं, ओ प्रभु असी तो इन्ना ही तेरा शुक्र है तू सानू मजदूरी तो बचा लिया है, प्रभु इन्ना ही तेरा शुक्र रोटी सानू मिल रही है, बस सानू साडे लोड़ दी रोटी दे जा, होर कुछ नहीं चाहिए, तेरा धन्नवाद, तेरा धन्नवाद। इहदे नाल तुहानू बरकत मिलूगी। इसलिए लिखा परमेश्वर के बलवंत हाथ के अगे नीवे करो तो तुहानू उच्चा करेगा। इसलिए घर च बैठो, डिस्कस करो, जिदा कोर्स करने लई, पढ़ाई करने, कॉन्वेंट स्कूल च दाखिल करने करते हैं, ये सब चीज़ों लई बच्चों की करना, ब्याह दी या करिए ना करिए, कितना खर्चा करना, किन्ने बंदे ले जाने, किन्ने सदने हैं, किन्नी वड्डी सलाह है। लेकिन जो परमेश्वर के मामले च आउंदी, कदी कीती सलाह बैठ के टब्बर ने, कदी भी न्याणिओ बैठो, बच्चियों बैठो। भैणा विश्वासिया कि उन्होंने पूछिए बच्चा किथे, भाई जो काम ते चल गया एतवार, किद्दां जा रहा काम ते, किहने रोकना उन्होंने, एतवार किद्दां काम ते गया, उन्होंने बिठाओ, डिस्कस करो, एक सलाह करो। जी शायद एक टाल लिखा आओ इकट्ठे होइए तो सलाह करिए, सलाह करो। एक कॉन्फ्रेंस की मांग करता है, नबी ने प्रचार किया कॉन्फ्रेंस विद गॉड, परमेश्वर के नाल एक सलाह मशवरा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक मुलाकात। घर च बैठो, सलाह करो कि देखो असी पूरा टब्बर प्रभु के पिछे लगे हैं, मैं तेरा ध्यान रख रहा तू मेरा। नबी ने कहा मैं अपने बच्चियों तो डरदा हां, मैं अपनी पत्नी तो डरदा हां कि किते उन्होंने माड़ा जा वे ना लगे कि मैं सच्चा मसीही नहीं है। बच्चियों तो डरदा हां कि उन्होंने दिमाग च ना आवे कि मेरा डैडी तो मसीही नहीं। की तुहाडे अंदर इदां दा डर आ या शब्दां दी भगती आ? अखर वधिया बोल रहा मैं, खुदा कह रहा मैं,
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਮੰਗ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਭਗਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਰ ਵਾਰ? ਕੌਣ ਆ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਆਮੇਨ। ਪਾਦਰੀ ਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਆਤਮਿਕ ਭਗਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਘਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਏ? ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਆ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਭਗਤੀ ਇਹ ਆ। ਜਾਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਓ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਹਨਾ। ਤੜਕੇ ਉੱਠਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਦੋਨੇ ਕਰਨੇ ਜਿਹਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਹਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖੋ ਯਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ। ਆਮੇਨ। ਪਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਔਰ ਪੂਰੀ, ਆਮੇਨ, ਔਰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀ ਆ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਟੀਕਾਸਟ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਨਾ ਭਰ ਦੇ। ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪੈਂਟੀਕਾਸਟ? ਪਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਆ, ਪਾਦਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਬੋਲ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਚ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲ ਬੋਲ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਹਨਾ। ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਪਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦੇ ਚੰਗਾਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਭੂਤ ਕੱਢੀ ਜਾਵਾਂ, ਬਿਮਾਰ ਠੀਕ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿੱਟ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗ ਲਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਪੈਂਟੀਕਾਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਹੁਣ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ, ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਂਗੂ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਚਾਹੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠਣੀ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਆ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਬੈਠਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਧ। ਇਹ ਪੈਂਟੀਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਾਂ, ਚੀਖ ਝਾੜਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਬਾਹ ਫੜਾ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀ ਬੈਠਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਹ ਦੇ ਰਾਤ ਨੇ ਇਹੀ ਲੱਗਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਟ ਬੈਠਣੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਣਾ, प्रभु वो दे जितो मैं गिर ना जावा। वो हो सकता नबी ने कहा भी तू बड़ा सोहना चलदा आ और बड़ा वधिया मजे चल रहा, प्रभु ने तेरा बड़ा वधिया लिंक है और हुण तू कह रहा वरदान दे और परमेश्वर ने देता तेनू, और जो तेन वरदान मिले घमंड च आ गया भी मेरे को वरदान है, मैं आ कर भूत निकल दे, तू घमंड जो के डिग पे वही वरदान फंदा बन जाए, बने ना कईयां लई। तो फिर वरदान का फायदा क्या है? पर परमेश्वर को पता, तुम कहते वरदान चाहिए, वरदान चाहिए, वरदान पैंती का असल वरदाना पिछे पे या वचन पिछे नहीं, इसलिए उन्होंने को वरदाना का ठीक फिट नहीं होए, किहड़ी चीज कित्थे फिट बैठनी है, इसलिए मलाकी 4 चाहिए सी जिहड़ा वचन एक सेध करे, हर एक चीज फिट लियावे। आमीन। इसलिए बाइबल च लिखिया है, पौलुस ने वरदाना बारे गल की, इस युग के नबी ने की, सानू तो पता ही नहीं, वही वरदान असीं मंग लईए और घमंड च आके डिग पईए, की फायदा है वरदान का। लेकिन नबी ने कहा जो सिद्ध प्यार हुंदा है, जिदा बिस्तर ते चादर लपेट के परे सुटदे इकट्ठी करके ना तह ला के, हुण इहदी लोड़ ने काम हो गया इहदे नाल। आमीन। ऐदा ही वरदान है, देखिए जो सिद्ध प्यार होंदा, पराई भाषा ज्ञान, चाहे स्वर्ग दूतां दीयां बोलियां बोलां, चाहे मुर्दियां नूं जिंदे करां, चाहे दान देवां, कंगालां नूं सब कुछ लुटा देवां, अपना शरीर सड़न लई दे देवां, सारे वरदान मेरे च काम करन, लेकिन उन्हें क्या प्यार इन सब तो उत्तम है। ये तो खत्म है, फिर वरदान कित्थे जाणगे। उन्हें कहा चाहे स्वर्ग दूतां दीयां बोलियां बोलां, प्रकाशन इन्ना कि सारे भेतां नूं ही खोल देवां। क्या नाम है किथे? पहला कुरिन्थियां 13 सुनो इधर, पवित्र आत्मा नूं काम करन दिया करो, विघन ना पाया करो। आमीन। इन्नियां कहंदा भेत होण, इन्ना नॉलेज मैनूं होवे, सारे बाइबल दे खुलासे कर देवां, सारे भेत खोल देवां, ये भी कहंदा कख नहीं। इसलिए जदों प्रार्थना करते हैं, पिता मैनू नहीं पता मेरे फिट की है, मैं इदा ही सदा प्रार्थना करता, परमेश्वर तू जिदा चाहता उदा चला, जो तेरी मर्जी है, तेनू पता कि किदा मैं ठीक रहना, तिलका ना डिगा ना घमंड च ना आ ना होवे, तू अपने तरीके ना चला, क्योंकि तेरा तरीका ही सब तो वधिया तरीका है। मैनू की चाहिए सेवकाई च कि नहीं चाहिए, तूनू पता, तू उस तरीके नाल कर। इदा प्रार्थना है, ये असली ये आ वो मर्जी में जा, क्योंकि यदा मतलब वो मर्जी के नाल असीं कर रहे काम। ये नहीं पिता मैनूं वरदान दे दे, प्रभु वरदान दे दे, पढ़ाई भाषा बोलनी मैं बोलनी और 3 दिन दे विच विच मैनूं मिल जानी चाहिए है, ये नहीं क्या समझ लगी। इसलिए भैनों भरावो इन्हां चीज़ां ते गौर करो, बड़ी जरूरी गल्लां आ। अपनी भगती नूं लफ्जां ते ना टिका लिओ, तुसीं जिद्दन टिका लिया उदों तुसीं खत्म है। और जो बंदा गलत शिक्षा ते खड़ा हुंदा, उसकी जिंदगी नहीं ठीक हो सकती, जिंदगी नहीं ठीक हो सकती, क्योंकि उस आत्मा ने गलत सिक्ख्या पिछे एक आत्मा हुंदा है, आत्मा फड़ लेंदा बंदे नूं। ठीक है। इसलिए अपनियां धारनावां, अपनियां सोच, अपने विचार इन्हां नूं ना फसाओ विच। बाइबल च लिखिया अपनी अकल ते भरोसा ना कर, अपनी समझ का सहारा ना लै, कहावतां च लिखिया बल्कि अपने सारे मनोरथ उहदे उत्ते सुट। पता नहीं पूरी आयत कितना है, अपनी समझ का भरोसा ना रख, इन्ना तो पक्का लिखिया है। मैं अपनी समझ ना वरतो, किसी ना तुलना ना करो अपने जीवन की, जो तुलना करनी है वचन नाल करो, रोज अपनी तुलना इस बाइबल नाल करो, दूजे बंदे नाल ना करो, वो भी तो करता ही है, वो भी तो करता, फलाना करता, आ करता, वो करता, इदा कभी ना करो, तुम डिगे ही आ। फिर जिदने काम करने लग पे वचन ना रोज तोलो अपने आप में। आमीन। जे बारंबारता सारनी बनानी है, ये ना बना, संपूर्ण मनुख के ढांचे उस कद काट आ रहे हैं, तुम वो बराबर जा रहे हैं। नेचा, नेकी, प्यार, धीरज, भाईचारा, संजम, भगती कि है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ तुलना करते जाओ अपने आप की, लफ्जां ते ना टिकाओ भगती। ये भगती हुंदी आ सदा आत्मा, और पिता चाहे भगतां नूं भालदा जिहड़े आत्मा ते सच्चाई दे नाल भगती करन।
आमेन। उत्थे फिर लफज खत्म आ, भाषा खत्म आ, हर एक चीज़ खत्म आ। उत्थे तुसीं और परमेश्वर जुड़े हैं आपस दे विच। आमेन। और उत्थे फिर तुहाडी जिंदगी वचन दी लाइन च चल रही सीधी। वचन और तुहाडी जिंदगी दोने एक अलाइनमेंट दे विच आ। ये है भगती, उहदी मर्जी नूं पूरा करना भगती। आमेन। समझ लग गई? प्रभु तुहानूं बरकत देवे। मैं इत्थे छड्डदा। मैं चाहुंदा एक कोई सवाल कीते जाण, प्रार्थना करते हैं, फिर तुसीं गल करियो, कर सकदे आप। प्रभु यीशु मसीह, यद बहुत ज़्यादा इरादा नहीं सी मेरा गलबात करन दा, पर तेरी आत्मा ने मसा दिता, प्रेरणा दी बोलने लई। प्रभु मैं अपने प्यारे भैणों भरावां लई प्रार्थना करदा कि लफ्ज़ां दे उत्ते अपनी भगती ना टिकाउण, शब्दां दे उत्ते भगती ना टिकाउण। शैतान उन्होंने ये ना कह दे कि तू लफज ये ठीक नहीं वरत रहा, तेरी भगती व्यर्थ है। उदों उन्होंने पता लग जाए कि शैतान बोल रहा है, क्योंकि सच्ची भगती, आत्मा की भगती कदे भी लफजां के उत्ते आधारित नहीं होंदी है, शब्दां के उत्ते आधारित नहीं होंदी है। वो तो दिल की सेहत तो होंदी है जो परमेश्वर नाल जुड़िया है। वो तो परमेश्वर की चंगी और पूरी और मन भाउंदी इच्छा नूं जानना हुंदा है कि उसकी इच्छा की है, मेरे जीवन लिए उसका उद्देश्य की है। किन्ने लोग प्रभु अपने निशाने तो भटक रहे हैं, किन्ने लोग खुंझ रहे हैं प्रभु इन्हां लफ्जां दे हेर फेर च। जिवें तेरे बंदे पलूस ने कहा, कईयां नूं लफ्जां दे हेर फेर दी बीमारी लगी हुई है। पर प्रभु मेरी बेनती अपने ना प्यारे भैणां भरावां लई जिन्हां दा मैं जिम्मेवार हाँ, क्योंकि जिहड़ियां गल्लां मैं कहीआं हन प्रभु तेरे इस जगवेदी तो कहीआं हन, पवित्र स्थान तो कहीआं हन और सच कहीआं हन। प्रभु मेरी बेनती है तू भैणां भरावां नूं समझ दे, अकल दे, होर आत्मा दे विच भर प्रभु उन्हां नूं, ताकि अपनी भगती नूं और अपनी जिंदगी नूं शब्दां किसी अखरां ते ना टिका लैण, पर जीवत तेरे वचन उत्ते टिकाउण। तेरे नाम नूं वडियाई मिले, तेरा नाम उच्चा होवे। हर एक चीज़ नूं अपने हत्थां च लै प्रभु, और भैणां भरावां नूं बेदार कर। होण दे पिता वो अपने घरां च इस हफ्ते मुलाकातां करन, पूरा टब्बर एक जगह बैठे और इस नवे साल के शुरू होने तो पहले ही वो प्रण कर लैन अपने घरां च बैठ के कि असीं आह काम वचन दे उल्ट हन छड्डणे हाँ, ये असीं अपने घर च काम नहीं चलन देना, अपने घर च आह काम असीं वचन मुताबक करने हाँ। प्रभु जी किरपा दे सारिआं नूं, और सब चीज़ां च पहला स्थान तेनू देण, और जो तेरे लिए मूँह च लफज कढ़ दिंदे हैं उस ते वो खड़े रहन। सब चीज़ां अपने हत्थां च लै। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम च मंगदे हां, आमीन। प्रभु तुहानूं बहुत बरकत देवे, आशीष देवे बहुत। आमीन।